नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आवाज़ मेरी यकदम दबे ना, बस थोड़ा जा बैकअप आवाज़ था, डबल एक काम ज़्यादा वाला कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। आप इसको ये ना समझें कि जिस तरह का पढ़िए दरूद, ये रस्मी दरूद नहीं है, सच्ची बात है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह सय्यदी या अबज़्ज़हरा इल बतूल या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद अज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त। अज शराबे गौसे आज़म गुलशनो गुलजार मस्त। गुल मस्त खार मस्त कूचाओ बाजार मस्त। 1 बजने में 11 मिनट है, यानी रब तक पहुंचने के लिए 11वीं का वसीला काफी है। रब तक पहुंचने, वो वाहिद है ना, वहदहु ला शरीक लहू। रब तक पहुंचने के लिए 11वीं का वसीला काफी है। आज बल्कि आज से पहले पीरे तरीकत रहबरे रुश्द हदायत जमाले शरीयत कमाले तरीकत फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद असगर अली शाह साहब कादरी गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया हाफिज़हुल्लाहु व रआ। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। बानियाने माफल, मेरे सामीईनो मुशाहिदीन, नात खानाने शीरी लिसान और दीगर स्टेज पर जलवा अफरोज रिजाले हल्लो अक़्द, आज जो मौजू नहीं मौजूआत मेरे ज़िम्मा तफवीज़ किए गए वो 3 ज़वाते गिरामी हैं। 3 ज़वाते गिरामी हैं और मैं समझता हूँ कि वक़्त काफ़ी हो चुका है। मुख्तसर सा अर्ज़ करूँगा, मैं वो बताऊँगा नहीं ज़वाते गिरामी कौन सी हैं, ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। बात होती जाएगी, आप समझते जाएंगे। तारीख़ आलम का रुख बदलने में, यार मेरे मतलब की आवाज़ नहीं,
तारीख़े आलम का रुख बदलने में जिन ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया, उनमें सरे फहरिस्त सुनहरी हरूफ से लिखे गए दो नाम हैं। एक सैयदा खदीजातुल कुबरा है और दूसरी सैयदा बतूल ज़हरा है। तारीख़े आलम का रुख बदलने में जिन ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया, उनमें सरे फहरिस्त सुनहरी हुरूफ से लिखा गया नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा का है और सैयदा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा का है। एक उम्मे ज़हरा है। मैं ये नहीं कहूंगा अब एक बतूल ज़हरा है, नहीं कह सकता हूं एक उम्मे ज़हरा है। एक रदीफ काफिया का मुसज्जा इबारत का ख्याल रखूं तो मैं कह सकता हूं एक उम्मे ज़हरा है, एक बतूल ज़हरा है। नहीं, एक उम्मे ज़हरा है, एक बिन्त खदीजा है। आप समझ गए मैं ये दो निस्बतें मैंने क्यों बयान की। एक उम्मे ज़हरा है, एक बिन्ते खदीजा है, एक ज़ौजे रसूल है, एक बिन्ते रसूल है। एक माँ है, एक बेटी है। अब दोनों हस्तियों के तारुफ पर एक जुमला। अच्छा मुझे बताएं, हाफिज साहब मुझे उस्ताद कहते हैं, मैं इनको उस्ताद कहता हूँ, सच्ची बात है, मैं इनका खोशा चाहिए। हाफिज साहब आए, क्योंकि मैं इनको अपना उस्ताद समझता हूँ, तो मैं इनका हाथ चूमना चाहूँ तो कैसे चूमूंगा? हाथ को ऊपर करके चूमूंगा, मुंह तक लाऊंगा कि मुंह को इनके हाथ तक लेके जाऊंगा? बताओ यार। मुंह को इनके हाथ, ये अदब का तकाजा। अदब ये नहीं है कि मैं इनके हाथ को उठा के मुंह तक लेके जाऊंगा। अदब का तकाजा ये है कि मैं अपना मुंह इनके हाथ तक लेके जाऊं। बतूल ज़हरा आती थी, सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक है, सरकार मुस्तफ़ा करीम उठ के खड़े हो जाते, उनका हाथ चूमते और उनको अपनी मजलिस पे बैठाते, मसनद पे बिठाते, और सरकार आते, बतूल ज़हरा उठ के खड़ी हो जाती, वो सरकार का हाथ चूमती और उनको अपनी जगह पे बिठाती। इसी पे जुमला है। जहां नबूवत झुके, जहां नबूवत, पिछले पता नहीं लगता, बोलो यार तुसी भी। उस मां का जिक्र आ जिस मां तो साडियां मावां कुर्बान आ यार। जहां नबूवत झुके, जहां रिसालत झुके, जहां कायनात की बुलंदियां झुके, जहां तहारत सजदा रेज हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं, जहां ज़हरा झुक जाए उसे खदीजा कहते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जहां तहारत सजदा रेज हो जाए, जहां नबूवत झुके, हाथ को मेरे आका हाथ नहीं चूमते। पहले हदीस मैंने बयान की है, मेरे आका बतूल ज़हरा क्या क्या चूमते हैं? हाथ। जहां नबूवत और रिसालत झुके उसे ज़हरा कहते हैं, जहां ज़हरा झुक जाए उसे खदीजा कहते हैं। अच्छा, खदीजा अकेली खदीजा नहीं है। खदीजा अकेली खदीजा नहीं है, वो खदीजा तुल कुबरा है। वो खदीजा भी है
मैं खदीजा को बयान नहीं करूँगा, वक्त नहीं, वरना मैं खदीजा को बयान करता, क्योंकि मेरे ज़िम्मे 3 मौज़ूआत हैं। और आप परेशान नहीं होना, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस मैंने आज जुमले ही देने हैं। और इन जुमलों के पीछे पूरी पूरी तारीख है, इन जुमलों के पीछे पूरी पूरी तारीख है। सैयदा अम्मा जान खदीजातुल कुबरा, सिर्फ खदीजा नहीं, खदीजातुल कुबरा है। कुबरा है अकबर की तानीस, अकबर सबसे बड़ा मर्द, कुबरा सबसे बड़ी औरत। यानी आप नबी की अज़वाज में उम्र में सबसे बड़ी, इल्म में सबसे बड़ी, अमल में सबसे बड़ी, तकवा में सबसे बड़ी, ज़ुहद में सबसे बड़ी, वरा में सबसे बड़ी, हया में सबसे बड़ी, वफा में सबसे बड़ी, सखा में सबसे बड़ी, अता में सबसे बड़ी। तवज्जो, जुमला देने लगा हूं, या सुभान अल्लाह की आवाज आई। नबी पाक ने कितनी शादियां की? 11। जिसे मुस्तफा कमारे मिले उसे खदीजा कहते हैं। इसका इजहार नबी पाक ने खुद किया। इमाम शारावी ने तफसीर शारावी में लिखा है, बतूल ज़हरा आई, खामोश खामोश थी, फरमाया ज़हरा खैर तो है, खामोशी क्यों है? अब्बा जान या रसूलल्लाह अम्मा आयशा की बात कर देती हैं, वो मेरी तबीयत पे गिरां गुजरती है। फरमाया फातिमा वो कौन सी ऐसी बात है जो आयशा करे और तुझे गिरां गुजरे? अब्बा जान वो कहती हैं कि फातिमा जब तेरे वालिदा की, तेरी माँ की शादी रसूलुल्लाह से हुई तो वो शादी शुदा थी, जब मेरी शादी रसूलुल्लाह से हुई तो मैं कुंवारी थी। यानी अम्मा आयशा सिद्दीका अपनी बर्तरी जाहिर करती है, जब तेरी वालिदा खदीजातुल कुबरा की शादी रसूलुल्लाह से हुई तो वो शादी शुदा थी, जब मेरी शादी हुई रसूलुल्लाह से तो मैं कुंवारी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तूने अब अम्मा आयशा को ये जाके कहना है, जब मेरी वालिदा की शादी रसूलुल्लाह से हुई तो वो कुंवारे थे, जब आपसे हुई तो वो शादीशुदा थे। तो कहने दीजिए क्या 11 शादियां की हैं, जिसे मुस्तफ़ा कुंवारे मिले हैं उसे खदीजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले प्यार का नाम खदीजा है। मेरे आका के पहले, अब मैं अगर पहले प्यार पे बोलना चाहूं तो मैं तकरीबन आधा घंटा बोल सकता हूं, और दुनिया की बात नहीं करूंगा, सिर्फ अरबी अदब की बात करूंगा। पहला प्यार क्या होता है तो मेरे नबी के पहले प्यार का नाम खदीजा है। मेरे नबी की पहली मुशीर खदीजा है। मेरे नबी की पहली मुक्तदी खदीजा है। मेरे नबी की पहली ज़ौजा बोलिए खदीजा है। आपका लक़ब मुलैकतुल अरब, मुलैका ये इसमें तस्गीर है, इसमें हर तवज्जो आप साहब, हर इसमें तस्गीर छोटाई के लिए नहीं होती, बाद औक़ात इसमें तस्गीर मोहब्बत के लिए होती है। या बुनैया छोटा बेटा नहीं, ऐ मेरे प्यारे बेटे। मुलैकतुल अरब, इसका तर्जुमा मैं करने लगा हूं, अरब की अरबपति खातून। तो जो अरब की बोलिए, अरब की अरबपति खातून शब्बीर की नानी का एक और तारुफ देने लगा हूं। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए
है तवज्जो। शब्बीर की नानी का एक और तारुफ, कहिए सुभान अल्लाह। इस्लाम क़यामत तक जिसका मकरूज है उसे खदीजा कहते हैं। इस्लाम क़यामत तक जिसका मकरूज है उसे खदीजा कहते हैं। अरे जिसके दस्तरखान के टुकड़े चुन चुन के बंदे गनी हो गए उसे खदीजा कहते हैं। जिसके दस्तरखान के टुकड़े चुन चुन के बंदे गनी हो गए उसे खदीजा कहते हैं। मुझे वाकया याद आ रहा है चूंकि वक्त नहीं। अच्छा, लोग पूछते हैं आज, अच्छा जो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन बनी उसे खदीजा कहते हैं। उठाइए इमाम जलालुद्दीन सयूती की तारीखुल खुलाफा, आपने मौजू बांधा है अव्वलियात सिद्दीक़ अकबर, अव्वलियात उमर फारूक आज़म, अव्वलियात उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, तो मैं कहूंगा अव्वलियात सय्यदा खदीजतुल कुबरा। आज लोग पूछते हैं अबू तालिब का असर कितना था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खदीजा की दौलत कितनी थी। कहने दीजिए उस माहौल में जो मुसलमान तवज्जो कहीं सर से ना गुजर जाए। गुलाम फरीद साहब मेरे बहुत बड़ा जुमला है, शायद आज का सबसे बड़ा जुमला हो। लोग पूछते हैं अबू तालिब का असर कितना था, खदीजा की दौलत कितनी थी। कहने दीजिए उस माहौल में जो मुसलमान सर उठा के चलता था वो अबू तालिब की ताकत थी, और जो रोटी खाता था वो खदीजा की दौलत थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदा खलील कुबरा। अगर कोई किसी को एतराज हो तो उठ के करे बात। चलो माना हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में इख्तिलाफ होगा, मगर उनकी खिदमात के बारे में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है यार। ईमान के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है, वो अपना अपना मजहब है, नहीं सारे मुसल्लम और मुसद्दक है। आला हज़रत ने इख्तिलाफ किया, आला हज़रत हमारे सर का ताज है, नहीं। ये एक इल्मी दुनिया है, तहकीकी दुनिया है, जिसकी तो तहकीक उसको मुबारक। मगर बताइए हजरत अबू तालिब की खिदमात से कौन मुनकर हो सकता है। जो ईमान के मुनकर हैं वो उनकी खिदमात के मुनकर नहीं है। तो जो क्या बात कर रहा था। अच्छा एक और जुमला है तो जो ये बैठ जाए, आपको पता नहीं है मेरी कितनी मेहनत है। सैयदा खदीजतुल कुबरा अहले बैत की असल है, 12 इमामों का ज़र्फ है। सैयदा खदीजतुल कुबरा अहले बैत की बुनियाद असल है, 12 इमामों का ज़र्फ है। जो 12 इमामों का ज़र्फ है उसे खदीजा कहते हैं। अच्छा रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा आप खदीजा से इतना प्यार करते हैं। मुस्नद इमाम आज़म की हदीस पाक है, नबी पाक ने सबसे ज्यादा जिस बीवी की तारीफ की है उसका नाम खदीजा है। अम्मा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक महबूब रब्बिल आलमीन फरमाती हैं नबी पाक जब तक तारीफ खदीजा की कर न लेते घर से बाहर नहीं जाते थे। जब तक खदीजा की तारीफ कर न लेते घर से बाहर
न जाते थे। किसी ने पूछा हुजूर खदीजा से इतना प्यार, फरमाया मैं तो उससे भी प्यार करता हूं जो खदीजा से प्यार करता है। हुजूर खदीजा से इतना प्यार, फरमाया मैं तो उससे भी प्यार करता हूं जो खदीजा से प्यार करता है। तवज्जो हाय। लोग पूछते अबू तालिब का असर कितना था, अबू तालिब की ताकत कितनी थी और खदीजा की दौलत कितनी थी। बता देना चाहता हूँ, उस जमाने में जो मुसलमान सर उठा के चलता था वो अबू तालिब की ताकत थी जो रोटी खाता था, खदीजा की दौलत। जिसे कुरान ने कहा वावा ज्यादा का, तवज्जो, कुरान ने क्या कहा, वावा वावा ज्यादा का आइलन फअगना। बाद लोगों ने तर्जमा किया हफ्सा, और उस रब ने तुझे मोहताज पाया, तंग दस्त पाया। मैंने कहा वो आयल का क्या तर्जमा करेगा जिसे ऑल और एल के माने का फर्क नहीं है। ऑल ऐन वाओ लाम ऑल और आइन ये लाम ऐल, जिसे पता नहीं ऑल और आयल में फर्क क्या है उसे क्या पता कि आयल क्या होता है। वावा ज्यादा का आइलन फअगना, हम ये तर्जमा नहीं करते कि रब ने तुझे माज़अल्लाह मोहताज पाया, हम कहते हैं रब ने तुझे अयालदार पाया। अगर कोई कहे जी नबी की अयाल कितनी थी, मैं कह दूं सारी उम्मत, सारा जग नबी की अयाल है। फअगना, तो अल्लाह ने तुम्हें गनी किया। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार का नईमी लिखते हैं फअगना बिमाल खदीजा, कि रब ने तुझे खदीजा के माल से गनी किया। आज तक माल की तारीफ नहीं हुई। तो जो वावा ज्यादा का आइलन फअगना, कुरान कहता है कि उस रब ने, तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया उस रब ने तुझे मोहताज पाया, तंग दस्त पाया। फअगना, बस उसने तुम्हें गनी कर दिया। मैं कहूंगा जिसे ऑल और एल के मादे का फर्क का नहीं पता, उसे क्या पता कि अयाल किसे कहते हैं, उसे क्या पता कि आइलन किसे कहते हैं। वावा ज्यादा का आइलन फअगना, कि उस रब ने तुझे अयालदार पाया। सारी उम्मत में मुस्तफा की अयाल है। फअगना, उसने गनी कर दिया। कैसे गनी किया? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खनाई में लिखा है बिमाली खदीजा, महबूब ने, अल्लाह ने तुझे खदीजा के माल से गनी कर दिया। मुझे बताओ, जिसके माल का जिक्र कुरान में अल्लाह करे, सूफिया कहते हैं माल काबिल तारीफ नहीं है, वही माल काबिल तारीफ है जो मुस्तफ़ा पे कुर्बान हो जाए, जो दीन पे कुर्बान हो जाए। तो अब जिस खदीजतुल कुबरा के जिस माल का जिक्र रब ने कुरान में जिक्र किया है, मुझे बताओ वो मुस्तफ़ा पे किस कदर निशावर हुआ होगा। रब्बे ताला ने सैयदा खदीजतुल कुबरा अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा के माल का जिक्र कुरान में किया। आप रोजाना सरकार की बारगाह में माल पेश करती, क्या करती? रोजाना माल पेश करती, रोजाना माल पेश करती। सरकार शुक्रिया अदा करने लगते ना, अर्ज करती आका शर्मिंदा ना करे, जो आज आपका मैंने आपकी जियारत की है ना, उसका हुस्न का सदका उतारा है। आका आप शर्मिंदा ना करें शुक्रिया अदा करके, और आज जो मैंने आपकी जियारत की है उस हुस्न का मैंने तो सदका उतारा। अल्लाह अकबर। अच्छा, तवज्जो।
इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है। सरकार गा रहा है और हर बीवी को पता होता है मेरे शौहर का मिजाज कैसा है। अदब अरबी की किताबों में एम.ए. अरबी में एक एराबिया की नसीहत है। बच्ची को रुखसत के वक़्त, बच्ची को जब घर से रुखसत करती है तो उसको नसीहत करती है, वो नसीहत पढ़ने वाली है। आज की बच्चियों को वो नसीहत सुनानी चाहिए। उसका लुब्बे लुबाब ये है कि बीवी को चाहिए, औरत को चाहिए कि बंदे के मिजाज का ख्याल करे। जो औरत बंदे के मिजाज का ख्याल करती है उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती। बड़ी लंबी नसीहत है। सैयदा खदीजा, अच्छा हर घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। नबी पाक की बाकी अज़वाज के साथ नाराजगी हुई है, वाहिद सैयदा खदीजातुल कुबरा है जिनके साथ ना कभी मुस्तफ़ा नाराज हुए हैं ना कि वो भी मुस्तफ़ा के साथ नाराज हुए। बतूले ज़हरा की भी मौला अली के साथ कुछ नाराजगी हुई है। जब आप मस्जिद में जाके सो गए, फरमाया फातिमा अली किधर हैं? अर्ज़ किया अब्बा जान वो नाराज होके चले गए हैं, मुस्तफ़ा मनाने गए। अरे अली वो हैं, नाराज हो जाए तो मुस्तफ़ा मनाने जाए। अली वो है जो नाराज हो जाए तो मुस्तफ़ा मनाने जाए। मैं कहूंगा अरे बेटियों को मनाने जाते हो, कभी दमादों को भी मनाने जाया करो। मुस्तफ़ा की सुन्नत। बेटियों को तो सारे मनाने जाते हैं ना, कभी दमादों को भी मनाने गए, दमादों को भी जाके मनाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो बात कर रहा था तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा है, सरकार गा रहा है, बात कर रहा था कि हर शौहर, हर बीवी अपने शौहर के मिजाज से, हर शौहर अपनी बीवी के मिजाज से वाकिफ होता है। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब सरकार के आने का वक्त होता, खदीजातुल कुबरा अम्मा जान पहले ही दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती, सरकार के कदमों की आहट से आगे होती, मुस्कुरा के मिलती, सरकार अंदर पांव रखते, आप उनका हाथ थामती और जहां सरकार में बैठना होता था वहां बैठती, वहां लेके जाती। और जब तक मुस्तफ़ा बैठ न जाते सैयदा खदीजातुल कुबरा बैठती नहीं थी। इमाम राजी लिखते हैं, सरकार का आया आपका चेहरा छोटा था, बीवी पहचान के मिजाज शनास है। आका ये अफसरदगी कैसी है? फरमाया मक्के में कहत पड़ा हुआ है। सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती है, आका ये सारा माल किसका है? और सीरत की किताबों में, ये तो स्कूल की किताबों में लिखा हुआ है, जितना माल पूरे मक्के का होता था उससे दुगना माल काफिले में सैयदा खदीजातुल कुबरा का होता था। सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया ऐलान कर दीजिए। ऐलान हो गया, पूरा मक्का इकट्ठा हो गया। आपने दीनार सोने का होता था, घर से निकालती गई, इतना ढेर लग गया कि उस ढेर के एक तरफ बंदा खड़ा हो तो दूसरी तरफ का बंदा नजर नहीं आता था, इतना सोने का ढेर है। और इमाम राजी ने लिखा है हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उनमें आ गए और सारा माल निकाल कर आपने मुस्तफ़ा के कदमों में रखा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मेरा नहीं आपका है, जिसको जो चाहे जितना चाहे अता कर दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल से वापस तब जुड़े हैं जब आपने सारे मक्के में सोना तकसीम कर दिया। एक बात करके मैं अगले मौजू की तरफ आता हूँ। अब छोड़िए, बस बात खत्म कर, आंधी आ गई। आपको पूरा मक्का क्या कहता था? काफिर भी आपको कहते थे ताहिरा। क्या कहते थे? ताहिरा। एक बार तवज्जो के साथ, काफिर भी सैयदा खदीजातुल कुबरा को क्या कहते थे? ताहिरा। सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा।